नमस्कार दोस्तों। ज्योतिष का सफर में आप सभी भाई बहनों को नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 433वां एपिसोड है जिसका नाम है मृत्यु का भेद और अस्तम का रहस्य। दोस्तों, आज इस एपिसोड में हम कुंडली के सबसे ज्यादा रहस्यमय स्थान अस्तम स्थान का परिचय करने वाले हैं। इसे आयुष्य और मृत्यु के नाम से जाना जाता है। हम सभी जानते हैं कि जन्म और मरण केवल ईश्वर के अधीन है। हमारा जन्म क्यों होता है और मृत्यु क्यों होती है, यह कोई नहीं जान सकता। गीता गायक श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु होती है उसका जन्म भी निश्चित होता है। जन्म मरण की चाबी ईश्वर ने अपने पास ही रखी है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र एक दिव्य शास्त्र है। 8वां स्थान मृत्यु का रहस्य खोलता है। इस स्थान से मृत्यु का कारण पता चलता है। मृत्यु किस कारण से होगी, कैसे होगी, घर में, अस्पताल में या राह चलते होगी, इसकी जानकारी इसी स्थान से मिलती है। कुंडली के चौथे स्थान से मृत्यु के समय की अंतिम स्थिति का पता चलता है। यह स्थान माता का है, वही माता जिसने हमें जन्म दिया है। 8वें स्थान से भावत भावम 9वां स्थान है, और कुंडली में 9वां स्थान पिता का है, और माता पिता के संयोग से हमारा जन्म हुआ था, और अंत समय कैसा होगा यह चौथे स्थान से पता चलता है। 8वां स्थान मृत्यु का कारण दर्शाता है। किस कारण से हमारी मृत्यु होगी, रोग, एक्सीडेंट, लंबी बीमारी, या किसी पवित्र जगह पर या गंदी जगह पर हमारी मृत्यु होगी, ये 8वां स्थान बताएगा। मृत्यु का रहस्य जानने के लिए दशा अंतरदशा, लग्नेश अस्तमेश की कुंडली में स्थिति, 8वें के कारक शनि, 8वें बैठे ग्रह, मारक स्थान के मालिक, अष्टक वर्ग और गोचर ग्रहों की स्थिति, और चौथा, 8वां और 12वां स्थान हमें ध्यान से देखना होगा। कुंडली में 12वां स्थान अंतिम यात्रा का होता है। जैसे लग्न हमारा शरीर है और 12वां स्थान शरीर के विनाश को दर्शाता है। हर स्थान से 12वां स्थान उस स्थान का विनाश दर्शाता है। जैसे दूसरा स्थान धन का है, उससे 12वां स्थान हमारा लग्न है जो हमारा शरीर है, तो धन का विनाश कौन करेगा? हमारा शरीर ही करेगा। इस तरह सभी स्थानों के विषय में समझ लेना है। आइए अब जानते हैं अस्तमेश का 12 स्थानों में फल। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। यहाँ एक बात सदा ध्यान में रखें कि अस्तमेश जिस स्थान में बैठा होगा उस स्थान में कुछ न कुछ खराबी उत्पन्न करता है। यह वृषभ लग्न की उदाहरण कुंडली है। इस कुंडली में अस्तमेश गुरु बनते हैं। आपकी कुंडली में जो ग्रह अस्तम का मालिक बनेगा उसे आपको अस्तमेश समझना है। अस्तमेश आपकी कुंडली में यदि लग्न में होगा तो आपके आयुष्य के लिए यह शुभ नहीं है। जातक दुखी होता है और दूसरों को भी दुखी करता है। तंदुरुस्ती अच्छी नहीं रहती, लेकिन वाद विवाद में जातक होशियार होता है। उसे राज्य से धन मिलता है और दूसरी पत्नी का आगमन उसके जीवन में अवश्य होता है, लेकिन अचानक मृत्यु का भय उत्पन्न होगा। कुंडली में अस्तमेश से ज्यादा लग्नेश का बलवान होना जरूरी है। इस कुंडली में लग्नेश शुक्र है, तो आपकी कुंडली में जो लग्नेश बने उसे आपको समझना है। अस्तमेश से ज्यादा लग्नेश बलवान होगा तो मृत्यु देर से आएगी,
लेकिन यहाँ अस्तमेष यदि कमजोर होगा और मृत्यु का मालिक बलवान होगा तो अल्पायुष्य यहाँ मिल जाता है। चलिए, अस्तमेष यदि आपकी कुंडली में दूसरे स्थान में होगा तो आपको धन संबंधित समस्याओं का सामना करना होगा। धन हानि भी होगी। गया हुआ धन वापस नहीं आएगा। आपकी वाणी कर्कश बनेगी। आंख और मुख के रोग आपको सताएंगे। जीवन आपका अस्थिर बनेगा। आप ज्ञानी और विद्वान होंगे, साथ ही अप्रामाणिक भी होंगे। यदि अस्तमेष के साथ कोई पाप ग्रह यहाँ होगा तो यह आपकी कम नसीबी होगी। राजा के कोप से आपकी मृत्यु होगी। आप नीच कर्म करेंगे। यदि अस्तमेष के साथ कोई शुभ ग्रह बैठा होगा तो आप सौभाग्यशाली बनेंगे। आपकी कुंडली में अष्टम का मालिक तीसरे स्थान में गया होगा तो आपके भाइयों और बहनों के लिए रुकावट उत्पन्न करेगा। उनके आयुष्य के लिए भय रहेगा। आप आलसी बनेंगे। अपने भाइयों से और मित्रों से विरोध रहेगा। किसी व्यसन के आप गुलाम बनेंगे। आपके रिश्तेदार आपको छोड़ेंगे। आपको मुसाफरी से दुख मिलेगा। कान की बीमारी यहां होगी। वैवाहिक जीवन दुखी रहेगा। दो पत्नी का योग अस्तमेष के तीसरे आने पर बनता है। यदि आपका अस्तमेष चौथे स्थान में होगा तो आपकी सुख शांति अस्तमेष छीन लेता है। दुख से नाता जुड़ा रहता है। जातक की माता को आयुष्य का खतरा रहता है। आपके विद्या अभ्यास में रुकावट आएगी। अपनी पसंद की लाइन में आप नहीं जा सकेंगे। जमीन मकान का सुख नहीं मिलता। पैतृक संपत्ति का नाश होता है। अपने पिता और पुत्र के साथ जातक लड़ता झगड़ता रहता है, फिर भी पिता से यहां धन अवश्य मिलता है। अस्तमेष यदि आपकी कुंडली में पंचम स्थान में होगा तो संतान प्राप्ति में मुश्किलों का सामना आपको करना होगा। संतान में विलंब होगा, लेकिन आयुष्य लंबा मिलेगा। आपको धन का सुख मिलेगा। किसी को दिया हुआ धन यहां वापस नहीं लौटेगा। स्वभाव जिद्दी होगा और विचार अस्थिर होंगे। यदि अस्तमेष आपकी कुंडली में छठे होगा तो आपकी कुंडली में विपरीत राजयोग बनेगा। इसे हर्ष योग कहते हैं। आप सुखी बनेंगे। शत्रु पर आप विजय प्राप्त करेंगे। बाल्य अवस्था में जल और सर्प का भय रहता है। अस्तमेष छठे जातक को धन कमाने में सहायता करता है और जातक यहां धनवान बनता है, लेकिन रोग उसे परेशान करते हैं। अस्तमेष के साथ इस स्थान में यदि गुरु होगा, जैसे यहां अस्तमेष भी गुरु है इस कुंडली में, और गुरु इस स्थान में छठे होता है तो आपको दीर्घायुष्य यहां मिलता है। यदि आपका अस्तमेष सप्तम स्थान में होगा तो समझ जाइए कि आप 2 बार शादी करेंगे। व्यापार में हानि होगी। व्यापार में साझेदारी करने से नुकसान होगा। यदि अस्तमेष कोई पाप ग्रह होगा तो हानि होना बिल्कुल तय समझना है। खराब व्यक्तियों की संगत रहेगी। गुप्त रोग का भय रहेगा। हथियार से भी भय रहेगा। नास्तिकता के गुण आप में पाए जाएंगे। पत्नी के आयुष्य को यहाँ खतरा रहता है क्योंकि वह हमेशा बीमार रहती है। अस्तमेष आपकी कुंडली में यदि अष्टम स्थान में ही स्वग्रही होगा तो यह अस्तमेष विपरीत राजयोग बनाता है। इसे सरल योग कहते हैं। आपको दीर्घायुष्य मिलता है। जीवन की लंबी और सफल इनिंग खेलने का मौका आपको मिलेगा। आप निर्भय
और गूढ़ विद्या में रुचि लेने वाले विद्वान बनेंगे। दूसरों को छलने की भावना आपकी रहेगी। बीमारों की सेवा आप करेंगे। अपने गुरु का आप द्रोह करेंगे। अब लगे हाथों, यहां हम ये भी जान लेते हैं कि अष्टम स्थान में यदि कोई ग्रह होगा तो इसका कैसा फल मिलेगा, इसे भी हम यहां जल्दी से जान लेंगे। यदि आपकी कुंडली में लग्न चाहे कोई भी हो, आपकी कुंडली में सूर्य अष्टम में होगा तो पित्त प्रकोप से मृत्यु होगी या जहर और अग्नि से आपको भय रहेगा। और यदि अष्टम में आपकी कुंडली में चंद्र होगा तो मृत्यु पानी के कारण या जलोदर रोग से होगी। पानी में डूबने का भय आपको रहेगा। यदि अष्टम में किसी को मंगल भी हो सकता है, और यदि मंगल अष्टम में होगा तो मृत्यु हथियार या अग्नि के कारण होगी। मृत्यु ऑपरेशन टेबल पर डॉक्टर के हथियार के कारण भी हो सकती है। मंगल के साथ यदि आपकी कुंडली में चंद्र बैठा होगा तो मोटर एक्सीडेंट का भय आपको रहेगा। और यहां अष्टम स्थान में यदि किसी को बुध बैठा होगा तो बुखार से मृत्यु होगी या किसी धार्मिक यात्रा के स्थान पर मृत्यु होती है। बुध के साथ अष्टम में यदि शुक्र बैठा होगा युति बनाकर तो अपने घर में बिस्तर में आपकी मृत्यु होगी। यहां एक अन्य ग्रह को भी जान लेते हैं और वह होगा गुरु। गुरु अष्टम में होगा तो पित्त और कफ से मृत्यु होगी। और यदि इस स्थान में किसी को शुक्र बैठा होगा अकेला तो भूख के कारण मृत्यु होती है। अंतिम समय में भोजन न लेने के कारण या लंबा उपवास करने के कारण यहां मृत्यु होती है। और यदि अष्टम स्थान में किसी को शनि बैठा होगा तो शनि आयुष्य के कारक है। अष्टम में यदि शनि होगा तो मौतर अकस्मात दर्शाता है या प्यास के कारण मृत्यु होती है। शनि के साथ यदि बुध होगा, जैसे हम यहां आपको दिखा रहे हैं, शनि के साथ यदि बुध होगा तो आपकी मृत्यु जेल में होगी या हथियार से मृत्यु की संभावना बनेगी। या शनि के साथ यदि बुध की जगह मंगल होगा तो आत्महत्या का योग यहां बनता है। अब एक और ग्रह को भी जान लेंगे और वो ग्रह है राहु। अष्टम में यदि राहु होगा अकेला तो जातक यहां बीमार रहता है, सेहत ठीक नहीं रहती। राहु के साथ यदि शनि होगा तो मृत्यु पत्थर की चोट लगने से होती है। और राहु के साथ यदि शनि की जगह यदि मंगल होगा तो जानवरों से यहां आपको भय रहेगा। मृत्यु के कारण जानवर हो सकते हैं। आइए एक अन्य ग्रह को भी जल्दी से जान लेंगे और वो है केतु। केतु यदि अष्टम में होगा तो बीमारी से नाता आपका जुड़ा रहेगा। आइए अब हम फिर एक बार आगे बढ़ेंगे अष्टमेश की तरफ।
क्योंकि इस कुंडली में अस्तमेष गुरु है। आपकी कुंडली में जो अस्तमेष बने उसे आपको समझना है। अब ग्रहों की मौजूदगी को अष्टम स्थान में हम जानने के बाद अस्तमेष का भाग्य स्थान में कैसा फल मिलेगा इसे भी जानते हैं। अस्तमेष भाग्य में होगा तो आपके पिता के आयुष्य को नुकसान पहुंचता है। आपके विचार धार्मिक मान्यता के विरुद्ध होते हैं, यानी आपके विचार धार्मिक नहीं होते, मान्यता के विरुद्ध होते हैं। आपके भाग्योदय में ये अस्तमेष रुकावट लाने का काम करता है। भाग्य में अस्तमेष का आना शुभ नहीं माना जाएगा। पत्नी दुष्ट स्वभाव की मिलती है। आपके रिश्तेदार आपका त्याग करेंगे। मित्रों का प्रेम आपको मिलता रहेगा, लेकिन संतान के सुख में आपको कमी रहेगी। और यदि अस्तमेष आपका 10वें स्थान में होगा, कर्म स्थान में, तो आपको व्यापार में नुकसान होने की संभावना रहेगी। यदि आप नौकरी कर रहे होंगे तो आप पर गलत इल्जाम लगेंगे और नौकरी छूट जाएगी। आप अपने पिता के मृत्यु का कारण भी बन सकते हैं। आपका कोई मित्र नहीं होगा। जीवन में सुख से ज्यादा दुख ही मिलेगा। और यदि अस्तमेष आपकी कुंडली में 11वें लाभ स्थान में होगा तो आपके बड़े भाई और पुत्र वधु के लिए शुभ नहीं है। मेहनत से कम आपको मिलेगा, जिससे आपका असंतोष बढ़ेगा। इस स्थान में अस्तमेष के साथ कोई पाप ग्रह होगा तो हल्के लोगों से संबंध होता है। अस्तमेष कोई शुभ ग्रह के साथ होगा तो आप दीर्घायुषी बनेंगे। अस्तमेष यदि 12वें अंतिम स्थान में होगा तो विपरीत राजयोग का यह अस्तमेष निर्माण करता है। इसे विमल योग भी कहते हैं। विपरीत राजयोग का अच्छा फल अस्तमेष की दशा में मिलेगा। जातक के हाथों शुभ कार्य यहाँ नहीं होते। अपने हाथ में लिए हुए कार्य आप पूरा नहीं करेंगे। अस्तमेष 12वें होने से सरकार से शिक्षा या दंड का भय रहता है। आपको कोर्ट केस से सजा का भय रहेगा। आपकी मिल्कियत भी बिक सकती है, तो गुनाहित कार्यों से दूर रहना ही यहाँ आपके लिए अच्छा होगा। तो दोस्तों, आज हमने मृत्यु का भेद और अष्टम का रहस्य जाना। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।